एक शाम अकबर के महल में अजीब हलचल थी। रानी साहिबा का चेहरा तमतमाया हुआ था। पायल की छन छन में भी गुस्से की बिजली चमक रही थी। दरबार लगा ही था कि अचानक रानी की आवाज गूंजी, बीरबल, तुम एक नंबर के गधे हो। दरबारियों के हाथ से पंखे गिर पड़े। किसी ने सोचा, आज तो बीरबल गए। पर जिस पर यह वज्र गिरा वह थे हमारे चतुर मंत्री बीरबल, और वे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने चौंक कर पूछा, बेगम, मामला क्या है? बीरबल गधे कैसे हो गए? रानी बोली, जहां पनाह, कल इन्होंने मुझे बाग में घूमने की सलाह दी। कहा, ताजी हवा मन प्रसन्न करेगी। मैं गई और सीधे कीचड़ भरे गड्ढे में धड़ाम। दरबार में दबा हुआ ठहाका उठा। एक दरबारी ने खांसकर हंसी छुपाई। रानी आगे बोली, मेरे नए रेशमी कपड़े खराब हो गए और ये दूर खड़े हंस रहे थे। अकबर ने सख्ती से बीरबल की ओर देखा। क्या यह सच है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आधा सच है। रानी ने आंखें तरेरी। आधा? बीरबल बोले, मैंने बाग में घूमने को कहा था, पर यह भी कहा था रास्ता देखकर चलिए। गड्ढा तो पहले से था। मैंने तो माली से कई बार कहा था उसे भरने को, पर माली ने सोचा छोटा गड्ढा है, कौन देखेगा। अकबर ने माली को बुलवाया। बेचारा कांपता हुआ आया। सच बताओ, अकबर गरजे। माली बोला, जहां पनाह, बीरबल जी रोज कहते थे गड्ढा भर दो, पर मैंने आलस कर दिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, गड्ढा छोटा हो या बड़ा, समय पर न भरा जाए तो किसी को गिरा ही देता है। रानी का गुस्सा थोड़ा पिघला, पर अभी भी भाप निकल रही थी। तो तुम हंस क्यों रहे थे? बीरबल ने झुककर कहा, महारानी, मैं आपकी हालत पर नहीं, अपनी भविष्यवाणी पर हंस रहा था। भविष्यवाणी? अकबर ने भौं उठाई। जी हां, मैंने सोचा था जिस दिन कोई उस गड्ढे में गिरेगा उसी दिन वह हमेशा के लिए भर जाएगा। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। अकबर हंसते हंसते सिंहासन पर पीछे झुक गए। बीरबल आगे बोले, और देखिए, आज गड्ढा भर भी गया, क्योंकि अब माली उसे तुरंत भरेगा। माली ने हाथ जोड़ लिए, अभी भरता हूं। रानी खुद को रोक न सकी। होंठों पर मुस्कान आ ही गई। तो तुम कहना चाहते हो कि असली गड्ढा मिट्टी का नहीं, आलस का था? बीरबल ने सिर झुकाया। बिल्कुल महारानी, और अगर मैं एक नंबर का गधा हूं तो कम से कम लोगों को गिराकर सिखाता तो हूं। दरबारियों की हंसी अब रुक ही नहीं रही थी। एक तो इतना हंसा कि पगड़ी टेढ़ी हो गई। अकबर बोले, बीरबल, आज तुम गड्ढा नहीं, पुल साबित हुए, जिसने गलती से सीख तक पहुंचाया। रानी ने भी हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, आज माफ किया, लेकिन अगली बार बाग में मेरे साथ चलना। बीरबल ने झट उत्तर दिया, जरूर महारानी, ताकि अगर गड्ढा हो भी तो पहले मैं गिरूं। बस फिर क्या था, महल ठहाकों से गूंज उठा, और उस दिन के बाद बाग में कोई गड्ढा नहीं दिखा, सिवाय उन गड्ढों के जो लोगों के आलस में छिपे थे।